नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान गीता के छठे अध्याय में। तो छठे अध्याय में श्री कृष्ण जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वह कर्म है और किस तरह से कर्म करना है ये पहले ही बता चुके हैं। उस कर्म को आगे कैसे स्पेसिफाई करना है और क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनके थ्रू हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जहां हम अपने परमात्मा से अपने उस ब्रह्म लेवल को मीट कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण छठे अध्याय में बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिनको सन्यासी ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समता बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। अब इस पैसेज का मतलब क्या है? यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि निष्काम कर्म योग क्या होता है और कर्म संन्यास क्या होता है। कर्म संन्यास जहाँ हम ध्यान में बैठकर घंटों घंटों उस ध्यान की अवस्था में कर्म से संन्यास लेकर परमात्मा की प्राप्ति में या उस हाई लाइफ कंडीशन में जाने की कोशिश करते हैं, उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर निष्काम कर्म योग जो श्रेष्ठ बताया था श्री कृष्ण ने, वह था कि जहाँ हम आसक्ति रहित कर्म करें, निष्काम कर्म करें और धीरे धीरे अपनी उस लाइफ कंडीशन को अटेन करें जहाँ पर स्वतः ही हम एक हाई लाइफ कंडीशन में पहुँचे और परमात्मा में मिलें। तो लास्ट चैप्टर में श्री कृष्ण जी ने यही कहा था कि दोनों बातें हैं तो एक ही, या तो आप परमात्मा को अपने कर्मों से अपने द्वारा यहाँ ले आइए या अपने द्वारा अपने हाई लाइफ कंडीशन के द्वारा ये सारे कर्मों के बंधन को काट लें। तो पिछले 2 चैप्टर्स में हम हमेशा अध्यायों में यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने कर्म बंधन को काट सकते हैं और कैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है, या हाउ कैन वी अटेन दैट लाइफ कंडीशन, दैट सुप्रीम स्टेट ऑफ ब्लिस, राइट। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं कि निष्काम कर्म योग और संन्यास योग दोनों के ही माध्यम से कर्म बंधन में मुक्त होने पर सारे संकल्पों का नाश हो जाना कल्याणकारक है। अब संकल्प का मतलब क्या है इस बात को समझते हैं। संकल्प से श्री कृष्ण का मतलब है द बिलीव्स, ठीक है। तो जो भी बिलीव्स, ओपिनियंस, जजमेंट्स जो हमारी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमारी इस माया के इस चक्कर में आने पे हो गई है, उन बीजों का जब तक नाश नहीं होगा पेड़ बार बार खड़ा हो जाएगा। इसी संकल्प को ख़त्म करने की बात श्री कृष्ण इस पूरे अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं। जब मनुष्य न तो इंद्रियों में आसक्त है न कर्मों में आसक्त है और सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। दैट मीन्स वी नीड टू क्लियर ऑल द इम्प्रिंट्स इन आवर आलिया कॉन्शियस। आलिया कॉन्शियस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारी 10 कॉन्शियसनेस होती है और उसमें जो 8th कॉन्शियसनेस होती है दैट इज़ लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द थॉट्स विच वी टेक और विच वी क्रिएट। या तो हम एक्शन करते हैं वो भी हमारे स्टोर हाउस में रहता है, जो एक्शन नहीं किए हैं, जो थॉट्स प्रोड्यूस हुई हैं वो भी कर्म हैं, वो भी कर्म बंधन बांधती हैं। तो थॉट्स के थ्रू भी हमने वो जो कर्मा क्रिएट किया है वो सब कुछ हमारे आलिया कॉन्शियस में फीड रहता है, वह हमारी स्टोर हाउस में है। तो जब तक भी स्टोर हाउस में एक भी बीज रहेगा तो दोबारा हमें यहाँ आना पड़ेगा और वो फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा।
ठीक है। सो यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब कोई भी अकाउंट नहीं रह जाएगा, लेना देना नहीं होगा, मतलब संकल्प नहीं होंगे, तब आत्मा के पास यहाँ वापस आने का कोई मकसद नहीं बचेगा। तब वह इस परमात्मा में ब्रह्मलीन हो जाएगा। एक बार जब इस आनंद की अनुभूति होती है तो वैसे भी यह माया है, इसमें रचा हुआ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि आप 24 घंटे उसी मूवी को देखते रहो, उसी में इमोशंस में गुम रहो, तो आपको नहीं पता अच्छा लगेगा ना। जब आप उस हिप्नोटिक स्टेट से बाहर आ जाते हो, जैसे वो मूवी देखने गए थे, मूवी के अंदर इन्वॉल्व होते हो तो रोते भी हो, हंसते भी हो, खुश भी होते हो, लेकिन हमेशा तो उसी मूवी के अंदर नहीं रह सकते। जब आपका हिप्नोटिक स्टेट टूटता है या बाहर आते हो, तब समझ में आता है कि अरे मैं तो ये मूवी नहीं हूँ, मैं तो ये करेक्टर नहीं हूँ। तो तब हमें उस कॉन्शियस लिविंग में आना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट श्री कृष्णा इज़ टेलिंग। तब शरीर छोड़ने के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। आप जैसे अपने घर में चले जाते हो मूवी देखने के बाद, वैसे ही जब कुछ भी इम्प्रिंट्स नहीं बचते तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो विजिबल और इनविजिबल सब प्रकार से उस अनंत सागर में मिल जाता है। इसे ऐसे समझते हैं। अब देखिए, विजिबल कर्मा वो है जो हम कर रहे हैं, इनविजिबल कर्मा वो है जो हमारे इम्प्रिंट्स हैं, हमारे अंदर चल रहा है। विजिबल और इनविजिबल को भी हम पहले आपको बता चुके हैं कि किस तरह से विजिबल और इनविजिबल कर्मा अलाइंड न होने की वजह से ही ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अर्जुन की तरह बन जाते हैं। उनके अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है, सही और गलत में लड़ाई चलती है, कॉन्ट्रडिक्शन होती रहती है, उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस बात को जो श्री कृष्ण ने कहा है उससे प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ एक मकान है, ठीक है, या बहुत सारे मकान हैं एक कॉलोनी के अंदर। तो हर मकान के अंदर सबके अपने अपने फर्नीचर रखे हैं, हर घर के अंदर अपनी अपनी चीज़ें रखी हैं। लेकिन अगर हम सारे मकानों की दीवारें तोड़ दें तो ये नहीं पता तब भी हम क्या ये पता लगा सकते हैं कि सारी दीवारें टूट जाए, एक समतल ज़मीन हो जाए, तो क्या तब आप अपने घर का पता लगा सकते हो कि ये मेरा घर था, ये उसका घर है, ये पड़ोसी का घर है, ये मिस्टर शर्मा का घर था, ये मिस्टर वर्मा का घर था? आप लगा सकते हो, क्योंकि घर के अंदर जो चीज़ें रखी हैं, वो फर्नीचर रखा है, वो टेबल रखी है, वो बेड रखा है, वो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लगा देगा कि ये मेरा घर था, ये मिस्टर वर्मा का घर था, ये मिस्टर शर्मा का घर था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने अपने घर की सामान के हिसाब से फिर से दीवारें खड़ी कर देंगे और फिर से अपने अपने घर की जगह वापस इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा सिचुएशन सोचें कि जहाँ कोई सामान ही ना हो और सारी दीवारें टूट जाएं, पूरी कॉलोनी के सारे घरों की दीवारें टूट जाएं, सारे मकान टूट जाएं और कोई सामान ना हो, तब आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपका घर कहाँ है, मिस्टर वर्मा का घर कहाँ है, मिस्टर शर्मा का घर कहाँ है। तो दिस इज़ व्हाट श्री कृष्णा इज सेइंग कि अगर हमारा शरीर एक मकान है तो हम सबके मकानों के अंदर अपने अपने कंडीशनिंग्स, अपनी अपनी प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी प्रोग्रामिंग करी है, इस एनवायरनमेंट ने हमारी प्रोग्रामिंग करी है, न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पिछले कई पास्ट लाइफ अगर हम मानते हैं तो तब से हमारी कंडीशनिंग्स हो रही है, तब से हमारे अंदर ये संस्कार बने चले जा रहे हैं और उन संस्कारों के बेसिस पर हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। तो ये सारा जो फर्नीचर रूपी संकल्प है वह सब हमारे मकान के अंदर है। तो ये मकान की दीवारें टूट भी जाती हैं लेकिन फिर से हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें लेने देने हैं कि ये मेरी सामान है, इस सामान को मैं अधूरा कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि उस सामान से आपको मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है कि ये तो मेरा फ्रिज है, ये तो मेरा टीवी है, ये तो मेरा टेबल है, मेरा सोफ़ा है। इसी प्रकार हमारे संकल्प, जो हमारे बिलीव, हमारी कंडीशनिंग्स या हमारे प्रोग्राम्स हैं, उन सब के अंदर हमारा मोह जुड़ जाता है, हमारी आसक्ति जुड़ जाती है और वह सब कुछ हमारी बॉडी ख़त्म होने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होता, वह वही रहता है हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारी आल्या कॉन्शियस में, जिसकी वजह से हम बार बार अपने लेने देने अकाउंट्स क्लियर करने के लिए या जो भोगने के लिए, सपोज़ आपकी कोई डिज़ायर थी कि मुझे ऐसा करना था और वो डिज़ायर पूरी हुए बिना आप चले गए, तो मरते वक्त या शरीर त्यागते समय अगर वही इच्छा इतनी ज़बरदस्त प्रबल हो जाए तो डेफिनेटली आप वापस वही इच्छा पूरी करने के लिए आएंगे यहाँ पर,
तो वह भी एक संस्कार है। बार बार श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि संकल्प अगर सारे हट जाएं तभी आप उस योगिक बनने लायक हैं, तभी आप उसके हेतु हैं। तो इसी बात को बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप सारे संकल्प को हटा दोगे, जब सारे फर्नीचर को हटा दोगे, सारे सामान को हटा दोगे, तब क्या रह जाएगा? इस घर के अंदर क्या है? एक स्पेस। दूसरे के घर के अंदर क्या है? स्पेस। सब घरों के अंदर क्या है? स्पेस। जब सारी दीवारें टूट जाएंगी तो क्या रह जाएगा? स्पेस। स्पेस को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, तो स्पेस के अंदर ही मिल जाएगी। इसी को कहा है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, वही ब्रह्मलीन हो जाएंगे। सो हमारी अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी जब डिज़ोल्व हो जाएगी उस बड़े बिग ब्रह्म के अंदर, तभी हमारी मुक्ति है। और वह जो है हम सिर्फ मकान में रहकर ही ठीक कर सकते हैं। यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब शरीर छोड़ देते हैं उसके बाद अगर हम चाहें कि हम ये संकल्प हटा दें या ये ख़त्म कर दें, तब पॉसिबल नहीं है। तो ओनली व्हेन वी आर इनटू दिस बॉडी, देन ओनली वी कैन टेक चार्ज ऑफ ऑल द कर्मास और ऑल द बिलीव्स और द प्रोग्रामिंग्स टू क्लियर through two ways, karma sannyasa, and the second one was the nishkama karma, right? So both the ways are there, the purpose of both the ways are is same, reaching to that supreme state of bliss. So it's up to us whatever we can choose. तो इस तरीके से जब स्पेस में मर्ज हो जाएगा, सब एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो वहाँ पे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में होंगे, या हम कह सकते हैं हम एक बिग ह्यूमैनिटी बॉडी का पार्ट है, तो हम उसमें अपने आप को मर्ज कर देंगे। तो मकान रूपी शरीर से जैसे हमने ये एग्जाम्पल समझा, श्री कृष्ण बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब मकान होते हुए चेतना से, अपनी कॉन्शियस चॉइस से सारी चीज़ों को हटा देंगे, तब मकान टूटने पर कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कोई संकल्प नहीं रहेगा। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, खाली स्पेस की तरह स्पेस में मर्ज हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा और आप स्वयं निराकार हो जाएंगे, स्वयं उसी में समा जाएंगे। आज हम ये सोचते हैं कि निराकार कोई और है, और निराकार को हम यहाँ से पुकारते हैं कि हम तेरे में मर्ज होना चाहते हैं, तू हम पर दया कर, तू हम पे कृपा कर। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम विक्टिम स्टेज पर हो, व्हेन वी आर वाइब्रेटिंग एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी, वी आर एट अ विक्टिम स्टेज। एट अ विक्टिम स्टेज वी कैन नेवर बिकम अ क्रिएटर, ठीक है? सो वी कीप लॉन्गिंग फॉर थिंग्स, वी कीप longing for peace, happiness, we keep longing for our desires, we keep longing for that abundance, but we are worthy of that happiness, we are worthy of that good health, we are worthy of that abundance. That is our birthright. If something is your birthright, why are you longing for it? We need to just think about it. It's because of the programming we went through. No, we kind of develop a feeling inside that I am not worthy of this, I am not deserving. That's what we discussed in our past chapters, कि how our frequency went down. कैसे कैसे हमने अपने माथे पे टैग्स लगाए हैं। किसी ने बोला तुम बेवकूफ़ हो, तो हमने मान लिया। किसी ने बोला कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तो हमने मान लिया। किसी ने बोला कि तुम तो पैसा कमा ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की ही नहीं है, तो हमने मान लिया। So we keep repeating those thoughts, those patterns, those beliefs inside us, which frame our reality. Because of the law of attraction or law of vibration, we keep vibrating at that frequency and we never attain that level of, you can say, being creator, right? So हमें इस विक्टिम स्टेज से क्रिएटर स्टेज पे पहुंचने का ही श्री कृष्ण ने बार बार तरीका बताया है। हमारी चॉइस है, हम कैसे बढ़े उस पर, लेनी तो पड़ेगी चॉइस। तो श्री कृष्ण फिर से आगे कहते हैं, आई कोट, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे। ये संसार एक अगर समुद्र की तरह है तो इससे अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि प्रारब्ध लेकर तो हम आ रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन आने पे फिर हम कैसे सेकेंडरी इमीडिएट कर्मास क्रिएट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आत्मा अपनी अधोगति मतलब अपने आप डिट्रॉइट होती चली जा रही है, नीचे होती चली जा रही है, डिवॉल्व हो रही है।
क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कितनी सुंदर बात है। अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। आई अनकोट। So he is clearly stating that no one else is guilty except your own self. No one is your friend except yourself. या किसी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं है। यहाँ जो भी लड़ाई है वह खुद की खुद से है। बिकॉज मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, अपनी स्क्रिप्ट को खुद ही चैलेंज करूँगी तो मैं खुद से ही तो लड़ रही हूँ, किसी और से कहाँ लड़ रही हूँ। इट सीम्स कि मेरी किसी और से लड़ाई है, लेकिन मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इट इज़ जस्ट माई स्टोरी, राइट। सो हायर सेल्फ ने मैंने अपने जीवन की जो स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें मैंने अपने कुछ फिक्स्ड कर्मा लिखे, अपना प्रारब्ध बनाया प्रिमिटिव माइंड के अंदर, वह अकाउंट सेटल करने के लिए मैं यहाँ जीवन में आई। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वह सब मेरे द्वारा ही तो रचा गया है, मेरी ही तो कहानी है। अब परिस्थिति जब आती है उस कहानी के हिसाब से, तो अगर मैं ज्यों का त्यों दृष्टा बनकर देखूं तो अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम कैसे अकाउंट्स क्लियर होने दें? हमें तो करने ही नहीं अकाउंट्स क्लियर। हमें तो मज़ा आता है बार बार ये चक्रों में, सफरिंग्स, पेन्स में आने के लिए, और फिर बैठ के रोते रहते हैं। पूजा पाठ सत्संग सब कुछ करना है, नहीं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करो। हम सिचुएशन में अपनी अपनी कंडीशनिंग और माइंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, उसके हिसाब से आपका एक इमोशन ट्रिगर होता है, ठीक है। उस ट्रिगर भावनाओं के आवेश में आकर हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, नफरत करते हैं, जजमेंट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात होती है, हम कहते हैं ये तो है ही ऐसा, इसे बहुत पैसे का घमंड है, पैसा ही नहीं है, इसका तो पैसा ही बोलता है। चाहे खुद पैसा कमाने की बड़ी ललक है, लेकिन दूसरे का पैसा देख के इसके तो बस की है ही नहीं, इसको तो सिर्फ पैसा ही बोलता है। हम कितनी जजमेंट्स बनाते हैं। इस वजह से मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि ये ऐसा करता है, अगर ये ऐसा ना करे ना तो मैं कभी ऐसा कुछ ना करूँ। तो लोग गुस्से के भाव में डूब जाते हैं। कुछ लोग सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, कुछ सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं, कुछ फियर्स में चले जाते हैं, कुछ विल पावर लूज़ कर लेते हैं। तो देयर आर मैनी पैटर्न्स, देयर आर मैनी triggering emotions inside our gut which triggers when the situation is there. अब सिचुएशन क्यों आई थी? सिचुएशन अगर मैंने अपनी कहानी के हिसाब से लिखी थी तो एक तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए आई थी, दूसरा वह सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे अपग्रेड करने आई थी, मुझे लर्निंग थी। क्योंकि मेरी सोल जो है हर वक्त इवॉल्व भी तो होना चाहती है, लेकिन अब सिचुएशन को सिचुएशन की तरह ना देखकर मैंने उसके साथ सेकेंडरी और इमीडिएट कर्मा जोड़ दिए, ब्लेम लगा के, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ये ट्रिगर्स, ये इमोशंस क्यों उठ रहे हैं, कैसे उठते हैं? क्योंकि वो बिलीफ हमारे अंदर है कि गुस्सा ही हमारा मेन प्राइम फैक्टर है, हमारे जो मेन इमोशन है वो उठ रहा है। अगर गुस्सा है, अगर सिचुएशन आई है तो सिचुएशन पहली बात एक अकाउंट क्लियर करने आई है, दूसरा सिचुएशन ये बताने आई है कि देखो तुम्हारे अंदर कौन सा ट्रिगरिंग फैक्टर है, गुस्सा है, ठीक है। अगर गुस्सा ऊपर आ रहा है, क्योंकि हर किसी को तो गुस्सा नहीं आता सिचुएशन में, कोई रोने में चला जाता है, कोई सेल्फ ब्लेम में जाता है, कोई सेल्फ पिटी में जाता है, तो डिफरेंट पीपल आर रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट वे इन द सेम सिचुएशन। that proves that something is inside you which is coming out. It's not about the situation which is triggering, right? The triggers are inside you, not in the situation. We need to understand this thing. And if some triggering emotion is coming out which depicts that something is empty inside me, क्यों आ रहा है गुस्सा? इसका मतलब गुस्सा सीधा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कुछ कमी है, कुछ अंदर पूरा नहीं हुआ, कुछ प्रूफ करने की दौड़ है, कुछ है अंदर खाली। कहाँ से खाली शुरू हुआ वो, उस पर जाओ। कितना कुछ है अपने अंदर देखने के लिए। अगर सिचुएशन आती है तो गो इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड, एनालाइज सिचुएशन, रियलाइज कि क्या सही है, मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ पीपिंग आउटसाइड कि वो गलत है, उसने किया, उसकी वजह से हुआ। इससे आप सेकेंडरी और इमीडिएट कर्मा बना रहे हो। मत करो, इस तरफ देखो कि यहाँ मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, ये बंदा जो मेरे साथ गलत कर रहा है वो तो एक निमित्त है, वो तो कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहा है, अपने ऊपर कर्मा ले रहा है।
उससे ब्लेम करने से कुछ हासिल नहीं होगा, या सिचुएशन में रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस सिचुएशन को सॉल्यूशन पर लेके जाओ कि इसका सॉल्यूशन क्या करना है, मेरा उद्धार कैसे हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ, जब हम उस गुस्से के भाव में डूब जाते हैं या सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, तब हम एक छोटी मैं में काम कर रहे हैं, मैं, ठीक है। इस छोटी मैं की सोच का नतीजा यही सब सेकेंडरी और इमीडिएट कर्मास हैं, और इस कर्मा का एक लूप क्रिएट हो जाता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। इस अज्ञान के अंधकार में डूबते डूबते हम भाव आवेश मतलब अपनी इमोशंस के दलदल में इस तरह नीचे उतर जाते हैं जहाँ से बाहर आने का कोई उपाय नहीं। सो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, अगर हम लॉज के हिसाब से चलते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में श्री कृष्ण ने कहा था कि गुण गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि कोई परमात्मा आपको पाप पुण्य नहीं देता, कोई परमात्मा आपकी कहानी नहीं लिखता, तो प्लीज़ परमात्मा को कर्ज करना तो बंद करो कि तूने मेरी ज़िंदगी में यही क्यों लिखा, हे भगवान यही आदमी मुझे मिलना था, हे भगवान यही लड़की मुझे मिलनी थी, प्लीज़ स्टॉप कर्सिंग दिस। ठीक है, तो भगवान जी ने नहीं दिया, ये हमारी अपनी कॉपी है जो हमारे पास वापस आ रही है। सो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट क्या कह रहा है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़, जो सिचुएशन है उसे ज्यों का त्यों देखिए, स्टॉप ब्लेमिंग, दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। बी ओपन टुवर्ड्स ऑल पॉइंट ऑफ, क्या पता मैं छोटी सोच से इतना देख रही हूँ, अगर मैं बड़ी हायर सेल्फ से, जैसे श्री कृष्ण ने लास्ट चैप्टर में कहा था कि अपनी छोटी मैं से निकलकर अपनी स्टेट में, जहाँ जो लोग ध्यान करते हैं, जो कर्म संन्यास करते हैं, वो हायर सेल्फ से सोचते हैं, तो उस हायर सेल्फ की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बड़े पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो चीज़ें अलग तरह से दिखाई देंगी। तो बी ओपन टुवर्ड्स ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज एंड देन आस्क योरसेल्फ, what do I need to learn from this? What is there I need to understand from this situation? ठीक है, जैसे ही आप इस लॉ के हिसाब से इस सिचुएशन में रुकेंगे, सोचेंगे, आप पाएंगे कि इस चक्र के पीछे जो आपकी लर्निंग है, ये जो कुछ भी सिचुएशन खड़ी हो रही है, इसके पीछे आपकी जो लर्निंग है वह क्या है। अगर कोई लर्निंग है तो उसे सीखें, इसे इम्प्रूव करें, और अगर ये सिर्फ कोई पुराना हिसाब किताब चुकता होना था तो खुशी से करें, उसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आप आगे कर्म को नहीं बनाएंगे, बार बार श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। लाइक दिस यू वोंट बी क्रिएटिंग सेकेंडरी एंड इमीडिएट कर्मा, दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अगर आप अपने मित्र हैं तो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट अपनाएंगे, सिचुएशन में इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे, रुकेंगे, एनालाइज करेंगे, लर्न करेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आप अपने शत्रु हैं तो आप इमीडिएटली अपने भावों के आवेश में आके रिएक्ट करेंगे और इस क्रम को जारी रखेंगे। याद रहे, अगर एक भी बीज बचा, अगर संकल्प का एक भी बीज बचा तो फिर से पेड़ बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको अपने दीवारें टूटने के बाद अपने घर की एक भी चीज़ दिख गई तो आप वहीं अपनी दीवारें फिर से खड़ी कर लोगे। ये मेरा मकान है, ये मेरा बेड है, देखो ये मेरा बेड है, मैंने देख लिया था, तो फिर से आप वहीं अपनी दीवारें खड़ी कर दोगे। श्री कृष्ण बार बार उस योगी और सन्यासी की बात करते हैं जिसने सब वैर, द्वेष, माया को जीत कर परमात्मा में स्वयं को स्थिर कर लिया है। वह कहते हैं, आई कोट, हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योगी से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला योगी आत्मा को भूतों में बर्फ के जल के सदृश व्यापक देखता है। कितनी खूबसूरत बात है कि अगर बर्फ है तो वो बर्फ नहीं देख रहा, वो उसके अंदर कहाँ से बर्फ आई है या उसकी मेन स्टेट क्या है, पानी, वो बर्फ़ के अंदर जल को देख रहा है। तो अगर आप सिचुएशन देख रहे हो तो सिचुएशन को सिचुएशन की तरह मत देखो, सिचुएशन के बैकग्राउंड को देखो। जैसे वो कह रहे हैं कि बर्फ़ के बैकग्राउंड को देखो कि वो जल से निकली है या वो जल बन जाएगी। इसी प्रकार ये सिचुएशन जो अभी तुम्हें दिख रही है वो टेम्पररी है, वो कुछ मकसद से है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है उसके नज़रिए से देखो। बार बार वो यही कह रहे हैं, संपूर्ण भूतों को आत्मा से देखता है। ठीक है,
तो जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपनी सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंदर संकल्प के आधार पर देखता है। फिर से वही बात कि जैसे स्वप्न देखते हैं आप, जब स्वप्न से उठते हैं तो स्वप्न को रिमाइंड करते हैं कि स्वप्न ये आया, फिर सपना आया क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके पीछे इस सपने का मकसद क्या था, ये इसके पीछे क्या चल रहा था। तो वही कह रहे हैं उसी प्रकार एक जागरूक आदमी, एक योगी आदमी उस स्वप्न, ये अगर सिचुएशन है या ये जीवन है वह एक स्वप्न की तरह है, तो उसको एज इट इज़ स्वप्न में मत देखो, उसको बैकग्राउंड से देखो, आत्मा के लेवल पर देखो कि ये बहुत बड़ा ग्रैंड डिज़ाइन है, उसके अंदर ये सिचुएशन मैंने फिक्स किया है। तो उसे ऐसे कैसे देखो, तब तुम्हें भाव नहीं बनेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। इस बात को हम पहले ही समझ चुके हैं, हर तरीके से हम इस बात को समझ चुके हैं कि सिचुएशन आने पर प्रेजेंट सिचुएशन को हमें स्वप्न की तरह देखना है। स्वप्न के आधार पर हमें जो संकल्प है वह हमारे पास्ट से आ रहे हैं, उसे ज्यों का त्यों अगर हम देखते जाएंगे तो लाइफ इजी हो जाएगी और हम सहज रहेंगे। तब हम गुस्से में नहीं जाएंगे या अपने इमोशंस के अंदर अपनी बॉडी को ख़त्म नहीं करेंगे। देखिए, अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप गुस्सा करते हो, तो अगर आप रिसर्च देखोगे या साइंटिफिकली देखोगे तो आपके फिज़िकल और मेंटल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमारी पूरा बॉडी का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। फिर लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार होके फिर वो बहाने कहते हैं अच्छा इसकी वजह से मैं बीमार हो गई थी ना, इसकी वजह से मैं बीमार हो गया था, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम सारी ये है जो हमने इमोशंस को खेला है। तो इमोशंस के तो एक कितने नुकसान हो रहे हैं, एक तो कर्म क्रिएट हो रहा है, दूसरा हमारी आत्मा डिस्ट्रॉयट हो रही है, तीसरा हम सामने वाले से अपने रिलेशंस भी ख़राब कर रहे हैं, और सबसे पहले तो हम अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हैं। तो जिस चीज़ से हर तरह से नुकसान है उसमें जाना क्यों? अगर आपके घर के अंदर कोई चोर लुटेरा दरवाज़ा खड़काए तो सीधा अंदर आने देते हो या रुक जाते हो, अस्त्र शस्त्रों से लैस हो जाते हो, दरवाजे बंद रखते हो, टाइट कर लेते हो? इसी प्रकार ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस में अगर अनवांटेड इमोशंस आपके घर में आना चाहते हो तो आप उसे आने न दें। 2 मिनट रोकें, रुको, एनालाइज करें, क्या मैं इसे जानता हूँ, ये सिचुएशन क्या है, फिर विजडम के थ्रू, कंट्रोल माइंड बॉडी अलाइनमेंट के थ्रू एक्शन लें। ठीक है, इससे कर्म क्रिएट नहीं होंगे, इसे कहते हैं जागरूक कर्म, कॉन्शियस कर्म क्रिएट करना। अर्जुन कहते हैं, हे नाथ, मैं मन बहुत चंचल है, ये जो ध्यान योग समभाव से आपने कहा यह बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति नहीं दिखती। इस मन को वश में करना अति दुष्कर है। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सब भी ये बात सोच रहे होंगे कि ये बात जो कही है ये तो सत्य नहीं है, कितने टाइम तक हम ऐसे रह सकते हैं, आखिर तो गुस्सा आ ही जाएगा, आखिर तो हम सिचुएशन में फैल ही जाएंगे। मन चंचल है, बिल्कुल। तो श्री कृष्ण आगे उसका उत्तर दे रहे हैं, आई कोट, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति में बार बार यत्न करने से वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि ऐसे योगी पुरुष न तो इस लोक में न परलोक, ऐसे योगी पुरुष का न तो इस लोक में न परलोक में नाश होता है। ऐसा वैराग्यवान पुरुष ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म संसार में दुर्लभ है। तो वह कहते हैं कि जैसे बार बार एक एक बूंद बूंद टपकने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, अगर हम बार बार ये कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे,
तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये हमारी आदत पड़ जाएगी, हमारी इसकी भी कंडीशनिंग हो जाएगी। ऐसे जन्म संसार में दुर्लभ है। जब हम ऐसे जीने लगते हैं तब हम ऐसे अच्छे परलोक भी हमारा अच्छा हो जाता है और परलोक भी अच्छा हो जाता है। मतलब कि हम यहाँ भी अच्छी तरह से रहते हैं और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में भी जब अच्छे पैटर्न्स होंगे, अच्छे इम्प्रिंट्स होंगे, तो वहाँ भी सेटिस्फैक्शन होगी। और फिर उसी के आधार पर अगर हम अपना जन्म ले रहे हैं तो हम कोख भी अच्छी चुनेंगे, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हम अच्छे घर में जन्म लेंगे। जब तक सारे बीज नहीं ख़त्म हो जाते, लेकिन हमारी आत्मा की जो लेवल है वो तो इंक्रीज़ होता चला जाएगा ना। लेकिन अगर हम सेकेंडरी और इमीडिएट कर्मा क्रिएट तक करते जाएंगे तो आज जिस घर में जन्म लिया कल उससे नीचे में जाएंगे, फिर कल उससे नीचे में जाएंगे। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टाइमलाइन पर है, हम बार बार यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे आ जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे तो हम कभी भी अपनी जर्नी ख़त्म नहीं करेंगे। तो कॉन्शियसली हमें इस जर्नी को ख़त्म करना है, तभी हम ऐसा जन्म लेंगे जो संसार में दुर्लभ है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इन सब से ख़त्म होकर सारे बीजों को ख़त्म करके ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाएंगे। तब हम डिवाइन बर्थ लेते हैं। पीपल हु आर एलिवेटेड, हु आर आउट, हु आर मुक्त जिसे आप कहते हो, निर्वाण जिसे आप कहते हो, वो निर्वाण वाले लोग जो वो सन्यासी हैं, दे टेक डिवाइन बर्थ विद देयर चॉइस। They come with their choice, they live with their choice and they go back with their choice, right? So अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। तो बार बार कह रहे हैं कि जो शुद्ध करता है, शुद्धिकरण करता है, अंतःकरण की शुद्धि करता है, सिद्ध होता है, बार बार प्रयत्न करता है, वो वही जो है शुद्ध होकर साधन से प्रभाव होकर परम गति को प्राप्त होता है। हम अपनी कंडीशनिंग, अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे अंदर, ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे अंदर कंडीशनिंग्स हैं, हमारे अंदर बिलीव्स हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी का एक ये रूप तैयार हो गया है। इन कंडीशनिंग्स को हम कैसे ओवरकम करें? तो अगर हम गीता के माध्यम से समझते हैं तो श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहला स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि चॉइस है, कॉन्शियस चॉइस। पहले तो अगर आप दुर्योधन की स्थिति पर हैं, अगर आप अंधकार में हैं, तो आप कभी भी इस लेवल पर सोच ही नहीं सकते कि ऐसी भी कोई चीज़ है, कि ऐसा भी कोई सिस्टम है, कि ऐसा भी आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो जो अज्ञान में है या उस दुर्योधन की स्टेज पर है, उनके लिए तो पॉसिबिलिटीज़ ही ख़त्म। पहले तो वो ह्यूमैनिटी पर आए, एलिमेंटी से निकल कर। सेकेंड लेवल पर जगह हम ह्यूमन बीइंग की लेवल पर है, जहाँ द्वंद्व है, तो द्वंद्व में हमेशा ये सोचना है कि व्हाट इज़ देयर। जैसे मैंने बात की कि अगर कोई सिचुएशन आती है, मुझे समझ में आ रही है कि मेरी कंडीशनिंग की वजह से है, तो सबसे पहले जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे, जब आप रियलाइजेशन में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर की फीलिंग्स, आपकी गट फीलिंग्स या आपकी हायर सेल्फ इतनी एक्टिवेट हो जाएगी कि वो आपको बताएगी कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, इसका कारण ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी चीज़ आती है, सिचुएशन आती है, उसमें अगर मुझे सबसे पहले मैं ये बात कर सकती हूँ, व्हाट डू आई फील। फर्स्ट प्रोसेस, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। तो अगर कोई सिचुएशन आती है, इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द आउटर थिंग्स, व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड, वी कैन एक्चुअली ऐसे इन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, फर्स्ट व्हाट डू आई फील, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है। टॉक टू योरसेल्फ। कहेगा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बुरा इज़ नॉट अ फीलिंग। हमारी कंडीशनिंग्स ऐसी हुई हैं कि हमें पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में और हम उनको रिपीट करते चले जाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स, लेकिन बुरा इज़ नॉट अ फीलिंग। ठीक है, बुरे के अंदर और स्पेसिफाई करो क्या फीलिंग हो रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रिजेक्टेड फील हो रहा है, मुझे इग्नोरेंट फील हो रहा है, मुझे इंसल्ट फील हो रहा है, क्या, व्हाट डू आई फील एग्जैक्टली। उस बंदे के बोलने से, उस इंसान के बोलने से मेरे अंदर क्या फीलिंग इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो जब मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या फीलिंग इमर्ज हो रही है, तो उस फीलिंग के पीछे कुछ एम्प्टीनेस है। देन आस्क योर गट कि व्हाट डू आई वांट। ये फीलिंग अगर आ रही है तो ये फीलिंग क्यों आ रही है, इसकी रीजनिंग क्या है, ये कहाँ से आ रही है, सबसे पहले ये कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले मुझे कब आई थी ये वाली फीलिंग। हो सकता है कि आज ये जो सिचुएशन में मुझे फीलिंग आ रही है, दिस इज़ नॉट द रूट कॉज इज इनसाइड मी, दैट्स व्हाई द फीलिंग इज ट्रिगरिंग आउट।
isn't it? So if you go back to that level, ki what is empty inside me? Which tank is empty? Is this the significance tank which is empty inside me? Is this the recognition tank? Is this the love tank? Is this the peace tank? What is empty? अगर उस emptiness को समझोगे, अपने अंदर के उस vacuum को समझोगे, then you can request कि भाई अच्छा मेरे अंदर अगर ये खाली है तो मैं इसे भरूँ कैसे? What is the way to fill this? How can I fill my own self? How can I take the responsibility of my life on my own shoulders? Right? Instead of blaming outside, nobody is your friend. Shri Krishna ने बोला, nobody is your friend, nobody is your enemy. अगर मेरा किसी और से लेना देना है ही नहीं, मेरा सब कुछ लेना देना मुझसे ही है, तो मुझे ही तो solution ढूंढना है. क्या है मेरे अंदर खाली, मुझे उसे कैसे भरना है? If you talk with your own self, definitely you are going to get the answer. Your higher self will give you the answer. क्योंकि जो हमारा fog है ना thoughts का, जो blame, complaints, grudges, resentment, judgment, opinions, ये हमें देखने नहीं देते. ये हमारी हायर सेल्फ या हमारी विजडम से हमें बात ही नहीं करने देते, हमारे सबकॉन्शियस से हमें मिलने ही नहीं देते. जब आप ये फॉग हटा दोगे तभी तो अपनी कंडीशनिंग्स को देखोगे, और जब देखोगे तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढोगे. ठीक है, तब आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा और आप पाओगे जो सिचुएशन अभी सरफेस पे है वो तो ऐसे गायब हो जाएगी. सो दिस इज़ हाउ विद प्रैक्टिस, नो, every day you need to have that practice, then only you will be able to overcome this thing, right? So basically फॉग हटाना है तब आप अच्छे ड्राइवर हो, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर सकते हो. जब आप कॉन्शियस हो तब अपनी गाड़ी को बार बार एक्सीडेंट थोड़ी मारोगे. चाहे जितना भी खाली सड़क हो, चाहे भरी हुई सड़क हो, लोग ज़्यादा हो, तब भी आप सेंसिबली चलाओगे, isn't it? तो बस यही है, हम सब अच्छे ड्राइवर्स हैं, लेकिन खुद अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. यहाँ मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगी, बहुत सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं पाते और हम क्या करते हैं, दूसरों पे लॉन्ग करते रहते, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम दूसरों की हाथ पकड़ कर चलना चाहते हैं. कब तक? आप सोचो, एक छोटा बच्चा है, अगर आप मदर हैं या फादर हैं, तो आप बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है तो आप क्या करते हो, उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो. अगर आप सारी ज़िंदगी उसकी उंगली ही पकड़कर चलते रहोगे तो उस बच्चे की कंडीशनिंग क्या हो जाएगी कि मैं अपने हाथ नहीं चल सकता, मुझे उंगली चाहिए. Until and unless I will not get that finger of my mother or my father, I won't be able to walk. Making sense? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमने भी तो उंगलियाँ पकड़ रखी हैं, हम छोड़ते ही नहीं, अपने लेवल पर खड़े ही नहीं होते. जैसे मैंने बोला कि हमने पुलों को पकड़ रखा है, जो हमारा घर था, जो हमें ब्रह्म में पहुंचना था या हमें अपनी सेल्फ पर पहुंचना था, वहां तक जाने की जर्नी कहाँ पूरी करते हैं हम खड़े ही नहीं होते अपने पैरों पर. अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, आप ड्राइवर जो ड्राइविंग सर होते हैं या जो टीचर होता है वो आपके साथ बैठता है फॉर सम टाइम, तब तक आप खुद ना चला पाए. एक दिन तो आपको गाड़ी खुद चलानी पड़ती है. जब तक आप अकेले गाड़ी लेकर नहीं निकलते हैं तब तक आप इंडिपेंडेंटली अपने रास्ते पर, अपने मकसद पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते. लेकिन हमने क्या करा है, हमें हीलर्स चाहिए, हमें काउंसलर्स चाहिए, हमें गुरु चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें शास्त्र चाहिए, हमें किताबें चाहिए, ये सब हमें चाहिए. लेकिन सिर्फ इन्हीं पर ही हम अटके रहेंगे तो अपने घर कैसे पहुंचेंगे, तब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे. हर कोई कहता ध्यान लगाओ, फोकस करो, अपने बच्चों को भी हम कहते हैं, फोकस ही नहीं करता, कंसंट्रेशन नहीं बनती. भाई बचपन से सुनते आए हैं कंसंट्रेशन सीखो, फोकस सीखो, किसी ने सिखाया कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी ने सिखाया फोकस क्या होता है, किसी ने नहीं सिखाया, ना टीचर ने सिखाया, ना मम्मी ने सिखाया, ना पापा ने सिखाया, बस सुनते आए, फोकस करो, कंसंट्रेशन करो. फोकस कोई चिड़िया नहीं है जो पकड़ कर ले आओगे, कंसंट्रेशन कोई चिड़िया नहीं है या कोई सामान नहीं है जो खरीद कर ले आओगे.
इट इज़ इनसाइड मैटर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा सा बच्चा एक स्विमिंग पूल में तैर रहा है, छोटे पूल में है, और वो एक दिन कहता है कि मम्मा मुझे बड़े पूल में जाना है. आपको डर लगता है भेजने में, लेकिन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है. तो आप क्या करते हो कि ठीक है, मैं आपको इस रिंग से बाहर निकाल रही हूँ, आप बड़े पूल में जाओ, लेकिन विजिलेंट रहते हो. अगर आप वो बड़े पूल में बच्चा जाता है पूल में और उसको एक रिस्पॉन्सिब, तब वो क्या करेगा? वो क्या डूबेगा? नहीं डूबेगा ना. उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर उसने आपसे कहा है कि मम्मा आप मुझ पर विश्वास करो, मैं इस पूल में तैर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, तो आप क्या कहते हो? ओके, आप विजिलेंट ज़रूर रहते हो, लेकिन उस बच्चे के आत्मविश्वास के ऊपर आप उसे बड़े पूल में जाने देते हो. और जब वो पहली बार उस बड़े पूल में जाता है, तब जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी लाइफ की, तो वो कॉन्शियस हो जाता है, तो वो फोकस्ड हो जाता है. तब आपको कंसंट्रेशन, फोकस सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है, क्योंकि हर इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. देयर इज़ अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन अस, वी ऑल नो. तो जब हमें इतना ज्ञान है, हम लाइफ की इतनी सारी बातों को, एग्जाम्पल्स को समझते हैं, तो हम इस सबसे इम्पॉर्टेंट ज्ञान को क्यों नहीं अपने जीवन में उतारते? क्यों हम पगडंडियाँ ही लेकर चलना चाहते हैं? हमारा टीचर, हमारा ड्राइविंग सर जब हमें मिलते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके लिए हमारे मन में ग्रैटिट्यूड है, उनसे हम और लर्न करते हैं, उनकी बनाई, उनकी सिखाई हुई चीज़ों पर अमल करके खुद खड़े होने की ताकत रखते हैं. अगर हम खड़े ही नहीं होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे, तो फोकस कैसे होगा? कैसे कंसंट्रेशन बनेगी? कैसे अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे? फिर तो ये ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी. सो श्री कृष्णा भी यही कह रहे हैं, स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर एनिमी. इट्स अबाउट योर ओन चॉइस. टेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड देन मूव अहेड with your conscious choice. थैंक यू. आज का चैप्टर, आज का ये अध्याय हम यही खत्म करते हैं. होपफुली मेरी बातें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ़र्क लेकर आएंगी, आपको एक आपकी लाइफ कंडीशन को एलिवेट करेंगी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. धन्यवाद.